हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरोना क्लासेस। चलो साइंस की क्लास आज दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो अपना पहले आ चुका है, सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पिछले वीडियो में अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा, मात्रक और विमान, जिसमें अपन ने कहां तक कवर किया था, 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स मैंने आपको बताई थी, जिसमें अपन ने 5 ऐसा यूनिट्स अपन ने क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। कौन कौन सी कर ली थी? देखो, पहले अपन ने की थी द्रव्यमान। द्रव्यमान की क्या है, किलोग्राम। फिर अपन ने की थी लंबाई या दूरी, इसकी क्या है यूनिट, मीटर। मीटर का सिंबल एम। फिर अपन ने किया समय। समय की यूनिट क्या है, सेकेंड। सेकेंड को एस ई सी या एस, जो भी आप सिंबल आप लिखो। फिर अपन ने किया था तापमान। तापमान का ऐसा यूनिट्स मैंने आपको क्या बताया था, केल्विन। और केल्विन का जो सिंबल था वो मैंने आपको बताया था के या थीटा। इसके बाद में पांचों अपन ने डिस्कस किया था धारा। धारा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट। इसका मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, एम्पियर। एम्पियर को लिखते किससे हैं, सिंबल क्या है, ए एम पी या ए, जो भी आप लिखो। चलो आज अपन इससे आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या था, 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स में नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था अपना पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसकी यूनिट आपको पहले से पता है, यूनिट है MOL, मोल। चलो अपन डिस्कस करते हैं मोल है क्या। देखो, जो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट पहले डिस्कस करते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे, तो उनमें प्रॉब्लम उनकी क्या आती थी, जैसे मान लो ये रूम है, रूम के अंदर 10 बाई 10 का रूम है, इसमें कितने सारे एयर के मॉलिक्यूल हैं, खूब सारे हैं। तो इतने मॉलिक्यूल को जब मैं गिनना स्टार्ट करूंगा तब वो वैल्यू कितनी में आएगी, 10 की पावर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो यहां से मेरे घर की डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, तो किसी को मैं ये थोड़ी बताऊंगा इतना मीटर है, ऐसे मैं कभी नहीं बताता। मैं क्यों नहीं बताता, क्योंकि ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी संख्या आ रही थी, उस बड़ी संख्या को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक नाम दे दिया मोल। और वो बड़ी संख्या थी क्या, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो उन्होंने ये संख्या ली थी, 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23। इस संख्या को उन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या है, एक मोल है। ये दिया किसने, ये दिया था एक साइंटिस्ट थे, आवोगाद्रो। ये साइंटिस्ट का नाम था। तो इस संख्या को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि ये आवोगाद्रो संख्या है किसके इक्वल है, या एक मोल किसके इक्वल है। चलो फिर देखो, जैसे मान लो मैंने आपको पूछा कि 1 मोल चीनी के दाने लाओ, तो आप कितने दाने लाओगे, 6.023 गुणा 10 की घात 23। इतने दाने ले आओ गिन गिन के, और वो क्या हो जाएगा, 1 मोल। तो ये मोल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको बस दिमाग में रखना है। और कहाँ काम में आया था, जब केमिस्ट्री में रिसर्च चल रही थी, तो खूब सारे एयर के मॉलिक्यूल आते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस संख्या को डिस्क्राइब करके क्या कर दिया, मोल नाम दे दिया, ताकि बार बार में जैसे अब इसके मल्टीप्लाई में आया कि मान लो ये आ गया 12.046 इंटू 10 टू दी पावर 23, कितना हो गया, 2 मोल हो गया। ओके गाइस, चलो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या था अपना। नेक्स्ट और लास्ट जो बेसिक ऐसा यूनिट अपनी है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसकी जो यूनिट थी वो मैंने आपको पहले बता दी थी, कैंडेला। जो प्रतीक है वो CD। चलो अपन देखते हैं है क्या ज्योति तीव्रता। बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है, जितनी जो भी प्रकाश की किरणें हैं उनमें कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, वो क्या है, ज्योति तीव्रता है। बिल्कुल सिंपल, जितनी प्रकाश की रेज में, जितनी प्रकाश की किरणों में जितनी पावर है, एनर्जी है, वो क्या है, उनकी
ज्योति तीव्रता से प्रदर्शित की जाती है। चलो जैसे अरे जो सिंपल है ना, जितने आंखों में जिस रोशनी के ज्यादा चुंदे लगेंगे वो क्या है, उसकी ज्योति तीव्रता उतनी अधिक है। जैसे मैं बोल दूं कि एक चांद की रोशनी है और एक है सूर्य की रोशनी, बताओ कौन सी की ज्यादा ज्योति तीव्रता है? तो जिसमें ज्यादा चुंदे लगेंगे वो उसकी ज्योति तीव्रता क्या है, ज्यादा है। तो किस में ज्यादा लगेंगे? सूर्य की किरणों में। तो ज्योति तीव्रता किसकी ज्यादा होगी? सूर्य की किरणों की ज्यादा होगी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलो इसके साथ में एक चीज और आती है, क्या? साथ में एक चीज आती है ज्योति फ्लक्स। ये बेसिक ऐसा यूनिट्स में नहीं है लेकिन इससे कनेक्टेड वो है, टर्म है, तो इस कारण मैं इसको यहीं डिस्कस कर लेता हूं। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, इसका मात्रक क्या है? ल्यूमेन। आपके एग्जाम में यहां तक ही पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं कि है क्या चीज ये। देखो ये है कि एक यूनिट एरिया आप ले लो, इसके अंदर से जितनी रेज या किरणें निकलेंगी उनकी संख्या, वो किसको बताएगी? ज्योति फ्लक्स को। तो जैसे मान लो मैंने यहां पे दो एरिया लिए समान आकार के, तो मैंने यहां से मान लो रेज गई 10, इस एरिया से रेज गई 15, लेकिन ये जो रेज गई थी, ये जो किरणें गई हैं, ये किसकी किरणें हैं? सूर्य की। और यहां पे जो किरणें गई हैं वो गई हैं चांद की किरणें। अब आपको बताना है कि इन कौन से का ज्योति तीव्रता ज्यादा है और कौन से का ज्योति फ्लक्स ज्यादा है। तो फ्लक्स में आपको क्या करना है? फ्लक्स में आपको देखना है कि एरिया से, जिस एरिया से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेज या जितनी ज्यादा संख्या में किरणें जा रही हैं उसी का फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कितनी जा रही हैं? 15। तो फ्लक्स तो ज्यादा हो गया चांद वाली किरणों का, फ्लक्स ज्यादा हो गया इसका, चांद वाली किरणों का। अब अपने को देखना है तीव्रता में, क्या देखना है? तीव्रता में वो सीधी सी बात है जिसमें ज्यादा ऊर्जा है किरणों में, और ऊर्जा किसकी किरणों में है? सीधी सी बात है सूर्य की किरणों में है। तो ज्योति तीव्रता हो जाएगी इसकी ज्यादा। हालांकि यहाँ से कम जा रहे हैं लेकिन कम से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कम या ज्यादा नंबर संख्या अपन कहां पे देखेंगे? ज्योति फ्लक्स में। जो एक एक उसको पकड़ लो, रेज को पकड़ लो, किरणों को पकड़ लो और फिर उसकी ऊर्जा देखो, वो अपन किस में देखेंगे? ज्योति तीव्रता में। तो तीव्रता किसकी ज्यादा होगी? सूर्य की किरणों की। और जो फ्लक्स यहाँ पे क्योंकि ज्यादा संख्या में किरणें जा रही हैं इस कारण किसका हो गया? चांद का ज्यादा। चलो तो गाइस अब अपन पढ़ते हैं इसी में आगे मात्रकों में संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक। और आप रिवाइज करते रहिए रेगुलर, जितना आपको डेली क्लास में जितना पढ़ाया जाता है हाथों हाथ उसको रिवाइज कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बिल्कुल पूछा कीजिए। तो देखो संपूरक मात्रक में क्या है, बहुत सिंपल, आपको नॉर्मली याद करना है इनको। दो मात्रक हैं, एक है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन किसका मात्रक होता है? ये होता है एंगल मेजरमेंट का, कोण मापन का। मात्रक किसका है? ये कोण मापन का, कोण मापन का। अच्छा, अब ये स्टेरेडियन किसका मात्रक है? ये भी कोण मापन का मात्रक है। तो आप पूछोगे सर इनमें फर्क क्या है? चलो अभी बताते हैं आपको फर्क क्या है। कोण मापन जो ऊपर वाला है रेडियन, वो है 2D, टू डायमेंशनल, द्विविमीय कोण मापन। और ये है स्टेरेडियन कोण मापन किसका? 3 डायमेंशन, 3D या त्रिविमीय। ओके, सिंपल आपको याद रखना है। संपूरक मात्रक कितने होंगे? दो होंगे, रेडियन स्टेरेडियन, दोनों कोण मापन के लिए हैं। रेडियन 2D के लिए है, स्टेरेडियन 3D के लिए। चलो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट अपन करते हैं प्रमुख मापन पद्धतियां। मापन पद्धतियां अपन स्टार्ट करते हैं।
चलो गाइस, अब अपन देखते हैं प्रमुख मापन पद्धतियां। उसमें सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? एमकेएस पद्धति। तो इसकी बेसिक एक तो बात क्या है, इस पद्धति को आधुनिक पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। तो दोनों नामों से आ सकता है। एमकेएस पद्धति की जगह आपको ये नाम भी दे सकता है आधुनिक पद्धति, या दूसरा नाम क्या दे सकता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो गाइस, इसमें एम, के और एस, इनका मीनिंग आपको समझना है बस। इन तीनों का मीनिंग क्या है, यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मीटर। एम का मतलब क्या है? मीटर। ये तीनों एम, के और एस, ये शो किसको करते हैं, किसको दर्शाते हैं? ये दर्शा रहे हैं मात्रकों को। मात्रकों को दर्शाते हैं। गलती होने के चांस क्या रहता है? मैक्सिमम स्टूडेंट एम किसका ले लेते हैं? मास का, और मास मानी द्रव्यमान। तो इसका लेके यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, एम किसको दर्शा रहा है? द्रव्यमान को। बिल्कुल नहीं करना है, तीनों याद ही रखने हैं, मात्रकों को दर्शाता है। तो मात्रकों में द्रव्यमान को मात्रक थोड़ी है। तो मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और किलोग्राम किससे स्टार्ट होता है? के से। तो आपको ये के यहाँ पे मिल गया। तो अब ये किसका आ गया? के किसको दर्शाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम को चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, किलोग्राम। किलोग्राम। और एस, एस से सोचो किसका मात्रक हो सकता है? एस सेकेंड। तो ये टाइम के मात्रक को दर्शाता है एस। एस फॉर सेकेंड। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। इसका इंग्लिश में लिखेंगे तो मीटर की स्पेलिंग में सबसे पहला अक्षर क्या आएगा? एम। तो वो क्या आ गया? एम यहाँ पे आ गया। फिर के, किलोग्राम। किलोग्राम की स्पेलिंग में पहला अक्षर के, तो यहाँ पे वो के वो ही है, सेम टू सेम। ऐसे ही सेकेंड का एस, यहाँ पे इन्होंने एस लिखा है। इसी का पहला पहला अक्षर बना के इन्होंने क्या कर दिया? वो कर दिया, इन्होंने नाम लिख दिया। अब देखो इसी में अपन देखते हैं, ये जो मैंने आपको बेसिक जो मूल ऐसा यूनिट 7 आपको मैंने बताई थी, उनमें आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो मैंने तीनों लिखवाई थी उनके नाम क्या क्या थे? सेम यही थे। आप देख लेना पिछले वीडियोस में कि पहला जो था वो मीटर था, दूसरा मैंने आपको ये करवाया था किलोग्राम और सेकंड। तीन जो स्टार्टिंग के थे वो क्या थे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति का ही एक भाग है? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि वहां पे 7 थे, यहाँ पे उसी के 3, यहाँ पे इन्होंने चुने हैं। तो चलो ये बात मैं लिख देता हूँ, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति का भाग है। चलो गाइस, ये आपकी हो गई एमकेएस पद्धति। बहुत ही सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम ध्यान में रखना है, ये रखना है एम का मीनिंग क्या है, के का मीनिंग क्या है और एस का मीनिंग क्या है। अच्छा चलो, आपको एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? यूं बोल देंगे कि आधुनिक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? आधुनिक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? अब आपको ऑप्शन दे देंगे किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन दे देंगे ग्राम, तीसरा ऑप्शन आपको दे देंगे पाउंड। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना, तीनों द्रव्यमान की मात्रक है, लेकिन आधुनिक पद्धति आपको पता है कौन सी है? एमकेएस। और एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला राइट आंसर हो गया। इसी हिसाब का क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा आपके। चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे सीजीएस पद्धति। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति। चलो पहले तो वही सेम बात, इस पद्धति के दूसरे नाम क्या है? फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं या मेट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। तो दोनों नाम याद रखने हैं, किस्मत खराब हो सकता है। अब क्या पूछ सकते हैं? सीजीएस की जगह आपको नाम क्या दे देंगे? फ्रेंच पद्धति में सी किसको शो करता है? क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस नाम ध्यान में रहना चाहिए। फ्रेंच और मेट्रिक दोनों नाम किसके हैं? सीजीएस के हैं। चलो अब अपन देखते हैं सीजीएस का मीनिंग यहाँ पे क्या है। अब अपन ने देखा था पहले, अपन ने अभी क्या देखा था? एम के एस। एम क्या था? मीटर। मीटर मानी किसका मात्रक था? दूरी का। दूसरा था के मींस किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक था? द्रव्यमान का। और तीसरा है एस। एस मानी सेकेंड। सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। तो यही सेम टू सेम अपने को यहां देखना है कि
दूरी का ऐसा कौन सा मात्रक है जो सी से स्टार्ट होता है? दूरी का ऐसा कौन सा मात्रक है जो सी से स्टार्ट होता है? कौन सा मात्रक है? सेंटीमीटर। तो सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर। दूसरा देखो द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान का कौन सा मात्रक जो जी से स्टार्ट होता है? कौन सा होगा? ग्राम। फिर ऐसे ही सेम टू सेम तीसरा क्या था? समय। समय का ऐसा कौन सा मात्रक है जो एस से स्टार्ट होता है? सेकेंड। समय के और कौन कौन से मात्रक है? सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया। तो स्टार्ट एस से होने वाला कौन सा है? सेकेंड। तो ये अपना सेम टू सेम आ गया। सेकेंड दोनों में नो चेंज, पहले वाले में भी यही था और एमकेएस में भी यही था और सीजीएस में भी ये का ये सेम टू सेम। तो गाइस आपको याद रखने हैं। चलो गाइस नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सी पद्धति? एफपीएस पद्धति। चलो तो इसमें देखते हैं एफपीएस पद्धति में। पहले तो सेम बात, इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। नाम जरूर याद रख लेना। एमकेएस वालों को क्या बोला था? आधुनिक पद्धति। सीजीएस वालों को क्या बोला था? फ्रेंच पद्धति या मेट्रिक पद्धति। अब एफपीएस को क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पद्धति। अच्छा वही सेम बात। फिर पहला एम किसके लिए था? दूरी के लिए। तो अब एफ ऐसा सोचो, दूरी का ऐसा मात्रक सोचो जिसमें पहला अक्षर क्या आता हो? एफ आता हो। तो कौन सा होगा? एफ फॉर फुट। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जो पी से स्टार्ट होता हो। पी फॉर पाउंड। समय का ऐसा मात्रक जो एस से स्टार्ट होता हो। ये तीनों में क्या रह गया? सेम टू सेम। ये क्या आ गया? सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड, एफ पी एस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो आप क्या बताना पड़ेगा? द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। चलो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आधुनिक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक बताओ। आधुनिक पद्धति में क्या था? के मींस किलोग्राम। वो के मींस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ओके चलो अब अपन क्या देखेंगे? बेसिक तीनों में एक देखो, एक हल्का सा क्वेश्चन आपको इस हिसाब से पूछ सकते हैं कि तीन आपके पास ऑप्शन दे देंगे। फुट, मीटर, वही बस क्वेश्चन को घुमा के है। फुट, मीटर और तीसरा कौन सा था? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्वेश्चन को बस घुमाया, उल्टा किया है। इनमें पूछ लेंगे इन तीनों में से मेट्रिक पद्धति में से मेट्रिक पद्धति का मात्रक कौन सा है? तो कौन सा है मेट्रिक पद्धति का मात्रक? आपको पता था मेट्रिक पद्धति कौन सी है? सीजीएस। तो सीजीएस में ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलो गाइस तो अपन ने अभी तक मात्रकों की कौन कौन सी पद्धति होती हैं, एसआई पद्धति में कितने मात्रक आते हैं, संपूरक मात्रक कौन से होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस पद्धति अपन ने डिस्कस कर ली है। अब आप एक क्या डालो? नोट डालो। राजस्थान पुलिस में 2-3 बार उसके संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। नोट डाल के लिखो। एक रिलेशन है तापमान की, अपन ने अभी थोड़ी चर्चा की थी, उससे संबंधित ही क्या है? एक ये हल्की सी बात है। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था, चर्चा अपन ने पहले की थी, तो नाम मैंने क्या लिया था? एक फारेनहाइट अपन ने डिस्कस किया था। किसका मात्रक है? तापमान का मात्रक है। किसका मात्रक है? तापमान का मात्रक है। तापमान का मात्रक है क्या? फारेनहाइट। तापमान का ये अपन ने क्या किया था? एक और मात्रक डिस्कस किया था जो आपको सबको पता भी है। वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। तो ये भी क्या हो गया? तापमान का मात्रक हो गया डिग्री सेल्सियस। अब आपसे क्वेश्चन क्या है? इन दोनों में जो रिलेशन है, गणितीय जो संबंध है, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में 2 या 3 बार क्वेश्चन वो पूछ लिया इन्होंने। वो आपको ध्यान में रखना है। वो रिलेशन क्या है? ये देखो सीधा सीधा रिलेशन है। C/5 बराबर F माइनस 32/9। C/5 बराबर F माइनस 32/9।
अब सी क्या है, सेल्सियस, सी ये वाला सी सेल्सियस। तो एफ क्या है, एफ है फारेनहाइट। तो ये आपको रिलेशन है, ये आपको बिल्कुल 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 आप रट्टा मार लेना, एकदम कंठस्थ याद कर लेना। इसके ऊपर आधारित मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा जब अपन क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। जब ये अपना पहला टॉपिक हो जाएगा मात्रक और विमा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको 15-20 जो भी एग्जाम में आपके पहले के एग्जाम में राजस्थान पुलिस में जितने भी आए हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनमें मैं बताऊंगा उसके ऊपर आधारित इसके ऊपर आधारित कैसे क्वेश्चन आए। तो वो आप क्वेश्चन उस टाइम पे देख लेना। अभी के लिए आप क्या करो, इसको रट्टा मारो। सी यहाँ पे किसको बताता है, सेल्सियस को। सेल्सियस को जो भी वैल्यू सेल्सियस की है वहां पे आप क्या लिख दो, सी की जगह लिख दो। और एफ किसको बताता है, तापमान की मात्रक फारेनहाइट को। चलो चलो स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों, आज अपन क्या देखेंगे, अभी विमा। अब विमा में क्या है, कुछ ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो ये अपन ने ये क्या थी, ये आपको देख के क्या दिमाग में है, जो अपन ने 7 जो मूल बेसिक ऐसा यूनिट पढ़ी थी वो ही दिख रही है यहाँ पे। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, सेम टू सेम वही है। तो अब इनके क्या है, इन चीजों को एक इनका प्रतीक रूप बनाना है। कौन सा रूप बनाना है, प्रतीक। जैसे आपका नाम हो गया, जैसे मेरा नाम अतुल पचार, शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, ए टी। ऐसे इनका करना है, द्रव्यमान का शॉर्ट फॉर्म लिख दो कुछ। चलो, और ये इन सब का प्रतीक बना के, सिंबल बना के इनको क्या कर दो, एक बड़े कोष्ठक में पैक कर दो। यही है दिमाग, कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो देखो, अब द्रव्यमान का मेरे को प्रतीक बनाना है, तो आप जिसको हिंदी ज्यादा आती है वो तो क्या बनाएगा, द्रय बना देगा। जिसको लंबाई का प्रतीक बनाना है वो क्या बना देगा, लय बना देगा। लेकिन ये द्रय, लय, स, ता ये जानेगा कौन, थोड़े बहुत लोग जानेंगे। जो अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इससे बढ़िया है सबके समझ में आनी चाहिए चीजें, तो सबके समझ में आएगी कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। तो इंग्लिश वाले प्रतीक उठाओ, इंग्लिश वाले प्रतीक मानी इनका पहला पहला अक्षर इंग्लिश वाला उठाओ। जहां तक पॉसिबल हो अपन वही करेंगे, पहला पहला अक्षर उठाएंगे। अगर कुछ मिसमैच होगा या कुछ गड़बड़ लगेगी तो अपन इसका दूसरा जुगाड़ ढूंढेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहला कौन सा है, तो स्टार्टिंग में आपको काम क्या करना था, इन सातों को एक प्रतीकों को डब्बे में पैक करना था। डब्बा मानी बड़ा कोष्ठक। चलो, पहला है अपना द्रव्यमान। द्रव्यमान में इसको इंग्लिश में लिखते हैं मास। तो मास का पहला अक्षर क्या हो गया, एम। तो मैंने सेम टू सेम यहां पे कर दिया, एम। फिर देखो दूसरा क्या है, लंबाई। लंबाई का पहला अक्षर एल, तो ये मैंने इसका बना दिया एल। फिर देखो समय। समय को क्या बोलते हैं, टाइम। टाइम का पहला अक्षर क्या है, टी, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे टी। फिर आ गया अपना क्या, तापमान। तापमान का भी क्या आ गया, टी। ये तो लटका हो गया, डबल डबल टी आ गए, तो कंफ्यूजन हो जाएगा टी कौन सा है, तापमान के लिए है या समय के लिए। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। इसका मात्रक क्या था, यहां तक बात नहीं बनी तो किस पे जाओ, मात्रक पे जाओ। तापमान का मात्रक क्या था, केल्विन। तापमान का मात्रक क्या था, ऐसा ही मात्रक क्या था इसका, केल्विन। केल्विन का क्या उठा लो, के। तो यहाँ पे तापमान के लिए क्या लिख दो आप, के लिख दो। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी, के या थीटा। ये जो ऐसा सिंबल होता है ना इस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो दोनों लिख सकते हो आप, के या थीटा। फिर आती है अपना धारा। धारा का यहाँ पे क्या है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे सी अपन नहीं लेंगे, सी की जगह अपन क्या लिया, एम्पियर साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि प्रतीक बनाओ तो मेरे नाम का ही बनाओ। तो AMPER, ये किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। इसका पहला अक्षर उठाओ, कौन सा है, ए। ये लो, करंट धारा का क्या बना दिया आपने, ए बना दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पदार्थ की
मात्रा, पदार्थ की मात्रा का, या तो आप ऑप्शन एक आपके पास, या तो आप पहले पहले अक्षर उठा लो, AOM, अमाउंट ऑफ मटेरियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप क्या उठा लो इसका, AOM। एक ऑप्शन किसी ने दिमाग लगाया कि मैं क्या बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। फिर दूसरे ने क्या बोला, अगर तेरे को 3 अक्षर ही अगर लिखने हैं यहाँ पे, तो इसका जिसको सबके समझ में भी आ जाएगा ऐसे ही जुगाड़ कर लेते हैं। मात्रा क्या था इसका, मोल। मोल में भी 3 अक्षर हैं, प्रतीक क्यों बढ़ते हैं, ताकि अक्षर क्या हो जाए, कम हो जाए, छोटा हो जाए। तो 3 अक्षर यहाँ पे AOM के बन रहे हैं, किसी को AOM से फुल फॉर्म अगर बनाए तो वो समझ में भी नहीं आता। इससे बढ़िया है कि AOM की जगह क्या बना दो, MOL, सीधा सीधा है, मोल सबको समझ में भी आ जाएगा और अक्षर भी 3 है। तो पदार्थ की मात्रा का क्या है, मोल। ये लोग ने क्या लिख दिया, मोल। फिर आ गया ज्योति तीव्रता, सेम टू सेम ऊपर जो कहानी हुई यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे होगी। देखो LI, किसी ने बोला कि LI लिख दो, फिर दूसरा आ गया कि ऐसा ही लिख दो जो सबकी समझ में आ जाए। इसका वो मात्रा क्या है, कैंडेला। कैंडेला को अभी अपन ने देखा था पिछले वीडियोस में, मैंने बताया था कैंडेला को किसे लिखते हैं, CD से। दोनों जगह दो दो अक्षर हैं, दो दो अक्षर है, तो ऐसा ही लिखो जो सबकी समझ में आए। तो ज्योति तीव्रता का जो अपन ने विमा में शॉर्ट फॉर्म लिखा, वो लिखा CD, न कि LI। तो ये लो मैंने लिख दिया CD। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आपके आधी विमा यही कंप्लीट हो गई अगर इतनी बात समझ में आ गई तो। इन सातों जो बेसिक SI यूनिट्स थी, इनके अपन ने क्या बनाए हैं, प्रतीक बनाए हैं। इन प्रतीक को मैंने एक बड़े कोष्ठक में बंद किया है। और प्रतीक कैसे, प्रतीक माने इनका शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मैंने कैसे उठाया, कोशिश की जो इनके इंग्लिश वाले हैं इनका पहला पहला मैंने अक्षर उठा लिया। अगर पहले अक्षर से काम नहीं पड़ा तो मैंने कहाँ पे गया, मैं इनके मात्रक पे गया, मात्रक से मैंने जुगाड़ बैठा के इनके अक्षरों को